हेलो एवरीवन। आज आम ओपीएससी पीजीटी पेपर 1 जोटा कि 2023 नोटिफिकेशन अनुसार जो एग्जामिनेशन होता है डिस्कसन करवा। एंड 2023 रे टोटाल पेपर 1 रो 100 मार्क आसीला जोटा कि बहुत बड़ मैटर करे। एंड जनरल इंग्लिश रो आपन देखि पारथिबे 50 क्वेश्चन आसीला 50 मार्क। एंड देन जनरल नॉलेज जो रही जीके जो रही से आपन 50 क्वेश्चन आसीला। किंतु कथा उठुची जे यार जो प्रॉपर एंड स्टिकी सिलेबस जोटा क्लियरली आपण मानकू जना जिबा दरकार सेटा किंतु ओपीएससी वेबसाइट रे किबा आपण कोठी पाइबे नाही। ता पई हम टीम आपनकर प्रॉपर एनालिसिस सहित जो सिलेबस करिछि ताहा मध्ये बहुत पिलांग पकर सर्कुलेट होई सारिछि। जदि आपण पाइ नांती तो निश्चित भाबरे डिस्क्रिप्शन में हमर नंबर अछि ऑफिशियल नंबर सेतरे आपण @official syllabus of OPSC PGT 1 टेक्स्ट करिवे तो आपन को निश्चित भाबरे मिलि जिवो। देखि परथबे एटा 2023 रो ये जो क्वेश्चन पेपर अच्छी तो जनरल इंग्लिश टू आरंभ करके जनरल इंग्लिश रो टोटल 50 क्वेश्चन रही। देन आपणकर जो क्वेश्चन रही जीके रही किंतु आमे तो सब डिस्कशन करवा ता पूर्वरु आमे जो जनरल नॉलेज रही जनरल नॉलेज रो फास्ट डिस्कशन करवा जोटा कि आपको बहुत इंटरेस्ट बढ़ेबो पेपर 1 पाई। तो ये जो रही 51 नंबर क्वेश्चन रु आपण देखि पारथिबे आमे डिस्कशन करवा आज 60 जाए। एंड देन आपको बहुत भल मध्य लगे प्रॉपर एनालिसिस मध्य होइछि। एंड देखि पारथिबे क्वेश्चन नंबर 51 फर्स्ट क्वेश्चन कौन था जीके रो व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। को साइंटिस्ट कौन करथिले रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रही ताकू डिस्कवर करथिले माने आविष्कार करथिले आपण माने देखि पारथिबे। एंड एटा जो ऑप्शन अछि चारटी ऑप्शन देछि गोटा हला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, सेकंड हला आइजैक न्यूटन, थर्ड हला मेरी क्यूरी, फोर्थ हला गैलीलियो। तो आंसर बहुत पिला को आसी थिबो या भितरु बट हमर जो करेक्ट आंसर हबा मेरी क्यूरी हबो। एंड यार देखंतु आपण जो ओपीएससी आपन को एई क्वेश्चन पचारछि किंतु नेक्स्ट ईयर तो एई क्वेश्चन रिपीट हेबो नाही। जदि भी रिपीट न हुए ताले यार सराउंडिंग रे किछि क्वेश्चन आसी पारे सेहि पे हम क्वेश्चन को एनालिसिस करूछि। तार डिटेल एक्सप्लेनेशन आपण देखते रेडियम इज ए हाईली रेडियोएक्टिव केमिकल एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 88। रेडियो एक्टिव केमिकल जो अछि रेडियम जो अछि तार एटॉमिक नंबर कते 88। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1898 बाय मेरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेरी क्यूरी। आपण छोट बळे साहित्य बही रे पढिथिबे। एंड व्हाइल स्टडीइंग पीच ब्लेंड माने यूरानाइट ए यूरेनियम रिच मटेरियल जेतले से ई मिनरल ऊपर जो स्टडी करथले से समय से कोन करथले हमरो रेडियम जो रही ताको डिस्कवर करथिले। केबे आपन को डेट मध्ये पचारि पारे व्हेन रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय द मैरी क्यूरी 1898। जदि आपन नोट धरि के बसिनान तो नोट धरि बसंतु देन आपन प्रॉपर नोट करि पारिबे परिया को रिवीजन करि पारिबे। तापर आसला मैरी क्यूरीज रिसर्च लेड टू द डिस्कवरी ऑफ टू न्यू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। मैरी क्यूरी जो डिस्कवर करथिले रेडियम को सितरे दीटा जिंस दीटा एलिमेंट को लीड करथिला सेटा फर्स्ट ला कोन पोलोनियम। एटा क्वेश्चन मध्ये आसी पारे नेम आफ्टर हर नेटिव कंट्री पोलैंड। एटा क्वेश्चन आसीबा कि मैरी क्यूरी को नेटिव कंट्री कौन थिला पोलैंड थिला एटा मध्ये क्वेश्चन आसी पारे। तो सो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हेछि सब ऑप्शन रा आपण आगु जानि परिबे। देन हमर जो रहला 2 नंबर रेडियम डिस्कवर लेटर इन द सेम ईयर 1898 रे हमर डिस्कवर हेतला रेडियम फॉर पायनियरिंग वर्क ऑन द रेडियो एक्टिविटी। मैरी क्यूरी ओन कोन करथले 1903 रे नोबेल प्राइज पाइथिले कोथरे ना फिजिक्स रे शेयर विथ द पेरी क्यूरी एंड द हेनरी बेकरेल रहितला। तापर ओन द 1911 नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री फर्स्ट 1903 रे कोन करथले नोबेल प्राइज पाइथिले मैरी क्यूरी। तापर केमिस्ट्री रे फुनी पाइले 1911 रे। ए क्वेश्चन आसी पारे जे से केते थरो कोन करचंते नोबेल प्राइज पाइचंते फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम एंड पोलोनियम को पई से कोन करथले नोबेल प्राइज पाइथिले। She is the first woman to win a Nobel Prize and the only person to win Nobel Prizes in the two different scientific fields। মানে সে ফার্স্ট কথা লাগে মেরি ক্यूरी ले फास्ट वुमेन जे कि नोबेल प्राइज पाइथिले। देन से ओनली पर्सन माने फास्ट पर्सन जे कि साइंस रो दीटा सब्जेक्ट नोबेल प्राइज पाइचंती। एटा मोस्ट इंटरेस्टिंग या ऊपर मध्ये आपन को क्वेश्चन पचारि पारे। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को ऑप्शन ए रे दिया है डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थ्योरी को किए डेवलप करथिले अल्बर्ट आइंस्टाइन। एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो नोबेल प्राइज तक मिलता 1921 रे से कौन पाई मिलता ना बिकॉज से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर देथिले सीट में फिजिक्स रे नोबेल प्राइज मिलता 1928। ये क्वेश्चन मध्ये आसी पारे जे अल्बर्ट आइंस्टाइन को केबे
मिलिथिला कोन आपनकर नोबेल प्राइज 1921 रे कोन पय मिलिथिला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पय मिलिथिला ए क्वेश्चन सब आपन लेखि के रखिबे ए जो आंसर अछि एक्सप्लेनेशन अछि आई होप कि आपन लेखि के रखिबे डिड नॉट डिस्कवर एनी केमिकल एलिमेंट से किछि केमिकल एलिमेंट के डिस्कवर करना देखो नेक्स्ट बी रो ऑप्शन थला फॉर्म माने आइजैक न्यूटन को ऊपर तो फॉर्मुलेटेड द थ्री लॉज ऑफ मोशन तीनटा जो लॉ रही न्यूटन को से एक्सप्लेन करथिले तो प्रपोज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन न्यूटन कोन करथिले यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऊपर लॉ मान आनथिले डिस्कवर करथिले मेजर वर्क्स और फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड नॉट रेडियो एक्टिविटी पर किछि कहि नांती एंड देन सी नंबर हम जानले मेरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम एंड पोलोनियम इन 1898 ताको दी थरो हमें देखिचे कि नोबेल प्राइज मिलছে गोटे 1903 रे आ गोटे 1911 रे एंड देन डी नंबर ऑप्शन थला आपनकर गैलीलियो गैलीले नोन एज द फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी ये क्वेश्चन ता आसी बारे जे तुमको माने कहा को में ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी रो फादर बोली कहिबा सेटा कि गैलीलियो गैलीले इंप्रूव द टेलीस्कोप को से इंप्रूव करथिले एंड सपोर्टेड द हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जे फर्स्ट टाइम पे देथिले से निकोलस कोपरनिकस तापर याकू डेवलप करथिले कि गैलीलियो गैलीले एंड रेडियम ऊपर किसी कंट्रीब्यूशन नथिला एंड किसी फैक्ट्स देखन तमे हमर डिस्कवर करथिले केबे रेडियम को 1898 रे मेरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी डिस्कवर्ड फ्रॉम कोठी हेतला यूरानिनाइट रु हेतला मेरी क्यूरी आल्सो डिस्कवर्ड पोलोनियम ऊपर मतलब क्वेश्चन आसी पर जे की पोलोनियम को डिस्कवर करथिले एटा आपण माने भलो भाबरे बुझी सारते आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 माने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हे परला एंड देन हमें देखिबा एटा तो आपण जानथिबे तापरे क्वेश्चन नंबर 52 जो कि सेकंड क्वेश्चन हम जीके रो व्हिच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज द मोस्ट मून्स से पचार लगी को प्लैनेट को ग्रह रे माने अधिका सबुटर मून अछि ता सराउंडिंग रे हमको देखिया पे मिलुछि आपण माने एटा बुझी पड़थिबे से पचार लगी ऑप्शन नंबर 1 देछि जुपिटर 2 रे देछि सैटर्न 3 रे देछि आपनकर पुनी जुपिटर बिकॉज़ डबल रिपीट कर देछि जुपिटर को डबल देछि एटा डुप्लीकेट ऑप्शन हबा आपनकर तापर डी रे देछि यूरेनस एटा डिटेल एक्सप्लेनेशन देबा तो आंसर मून इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट एटा काहे कि से मून को पचारछि कारण मून टी हमरो जो प्लैनेट रहिछि प्लैनेट रो सारी पटरे घुरुथुवा देखिया मिले जेंति कि अर्थ हमरो गोटिए मून अछि हम गोटिए मून को देखि पारछु सेमति अलग अलग प्लैनेट रो सब मून थाए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट कंफर्म एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सैटर्न कौन अछि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंफर्म मून्स अछि इन द सोलर सिस्टम एटा आपण मन रखिया पड़ियो सैटर्न रो सबुठु अधिका कौन अछंती ना मून अछंती डिस्कवरीज हैव इंक्रीज सैटर्न्स काउंट बियॉन्ड जुपिटर्स मेकिंग सैटर्न द करंट रिकॉर्ड होल्डर जुपिटर परे जाई कि हम देखिबा कि मेनली अधिका कहार अछि जे मून रो मतलब सैटर्न रो मून रो देखिया को मिलछि ऑप्शन एनालिसिस देखियो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम सबुठु लार्जेस्ट प्लैनेट कोन देखिया को मिलछि हमरो एटा है जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट हमरो सोलर सिस्टम को जुपिटर इट हैज मेनी इंपोर्टेंट मून्स सच एज द लो यूरोपा and like Ganymede and the Callisto ये सब क्वेश्चन पचारि पारे काहे ना से पचारि जे लोटा आपनकर माने को प्लैनेट रो सराउंडिंग रे गोटे मून बोली जानिया को मिलुछि तो आपनकर आंसर हो जुपिटर यूरोपा हे जो गैनीमेड हे जो कैलिस्टो हे जो सब हमको देखिया मिलुछि इट प्रीवियसली हैड द हाईएस्ट नोन नंबर ऑफ मून्स बट सैटर्न नाउ हैज मोर कंफर्म मून्स जुपिटर टा फास्ट तला क्रॉस करछि वर्तमान कंफर्म करिके सैटर्न तो सैटर्न ऊपर जानिबा हम सैटर्न शनि ग्रह जो हम कहूछु सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन इटाला सन बकरू 6 नंबर प्लैनेट रो अछि एंड हम अर्थ रा केते नंबर प्लैनेट अछि सेटा आपण निश्चित भाबरे हमको कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जणाई परिबे इट इज फेमस फॉर इट्स स्पेक्टाकुलर रिंग सिस्टम सैटर्न रे ओनली प्लैनेट जोटी के रिंग सिस्टम हमको देखिया मिलछि एटा मध्ये मन रखिबे एटा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण पचारि पारे इट करंटली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंफर्म नेचुरल सैटेलाइट मध्ये देखिया को मिले बहुत सारा कोठी ना सैटर्न रे तापर यूरेनस इज द सेवेंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन सिक्स्थ प्लैनेट किए हमरो सैटर्न एंड सेवेंथ प्लैनेट रे हमरा यूरेनस अर्थ केते नंबर प्लैनेट सन थारो अपन निश्चित भाबरे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंत तापर हमें आसीबा इट हैज अराउंड 28 नोन मून्स यूरेनस रो 28 टा हम जानि छु जे मून अछि चारि पटरे इंक्लूडिंग द टाइटानिया सेटा मध्ये आपण देखि परथिबे टाइटानिया रो क्वेश्चन मध्ये आसी पारे जे टाइटानिया टा माने कहा सराउंडिंग रो गोटे मून बोली एटा यूरेनस हे परियो
आउ देखो अलग अलग ना सब देछि फेमस जोरा सब आ गला ओबेरन तापर आसला एरियल तापर अम्ब्रियल आ गोटे मिरांडा ये सब गोटे गोटे मून जोटा कि यूरेनस चारिपटे बोलछि इट हैज फ्यूअर मून्स देन सैटर्न सैटर्न रो एरा कम मून अछि हम जानचे अब जे फैक्ट अछि आपण देखि पारथिबे मर्क्यूरी मर्क्यूरी रो जमा भी मून नाही नो मून्स वेनस रो आपण देखि पारथिबे नो मून्स टोटल मून्स नाही अर्थ रो हमर तो पृथ्वी रो आपण गोटे मून्स अछि बुझि पारथिबे एंड मार्स मार्स रो आपण देखि पारथिबे ओनली दीटा मून्स अछि जार ना हला फोबोस आ गोटे ला डेमोस एंड जुपिटर हला लार्जेस्ट प्लैनेट एंड गालिलियन मून्स बोल देखो में कहूछु देखुछु सेठी एंड सैटर्न रो मोस्ट कंफर्म मून्स हम देखिया कहूछु बर्तन यूरेनस रो रोटेट्स ऑन इट्स साइड्स मून सब अछन देखिया मिलछि एंड साइड रे मध्यटा रोटेट करे नेपच्यून हला लार्जेस्ट मून इन ट्राइटन माने नेपच्यून रो लार्जेस्ट मून जो अछि ता ना कोन एटा कोन ट्राइटन बोली आपण कहि परिबे तो नेक्स्ट हम देखिबा 53 नंबर क्वेश्चन व्हिच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन को कंट्री को आमे लैंड ऑफ राइजिंग सन बोली कहउछि आपण ऑप्शन देखि पड़ते फर्स्ट देछि कोन जापान सेकंड देछि चाइना थर्ड देछि साउथ कोरिया फोर्थ देछि थाईलैंड तर देखिबा जे जापान इज पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को हमें कौन कहउचे पॉपुलरली लैंड ऑफ राइजिंग सन बोली कहउचे व्हाई इज जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन काहे कि कहबा डिटेल एक्सप्लेनेशन दरकार हमको बिकॉज जापान लाइज टू द ईस्ट ऑफ चाइना रोचे से कहला कि फ्रॉम द चाइना's perspective the sun rises in the east where japan is located चाइनार पर्सपेक्टिव सन राइजेस टू ईस्ट रे जोटी जापान रहिछि हेंस जापान केम टू बी नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन बोले हम कहउछु जापान इज नेम फॉर जापान जेंति हम इंडिया रे बाहर लोक मन जानचंती हम भारत को इंडिया बोली बट जापान रे हमें जापान जो जानिछे तांकर निज कंट्री ताको निहोन बोली कहंती न नेपोन बोली कहंती क्वेश्चन मध्ये आपन पचारि पारे जे जापान रो अन्य ना कोन ऑप्शन जानले से जापान निक नेम कोन कहबा हमारो लैंड ऑफ द राइजिंग सन हमें कहि परिबे सेकंड कैपिटल जापान रो कोन टोक्यो करेंसी कोन जापानीज येन बोली कहि परिबा चाइना चाइनार कैपिटल आपन जानते बेजिंग करेंसी कोन रेनमिनबी एंड सीरे साउथ कोरिया जो कैपिटल अछि ताके में कोन कहि परिबा सेओल बोली कहि परिबा करेंसी रो साउथ कोरियन वन तार रहिछि थाईलैंड रो कैपिटल आपन कोन पचारिबे तार थाईलैंड रो कैपिटल ला बैंकॉक करेंसी कोन थाई बात थाईलैंड इज पॉपुलर नोन एज द लैंड ऑफ स्माइल्स इट मोस्ट इंपोर्टेंट कारण ए क्वेश्चन ही पचारि पारे लैंड ऑफ स्माइल्स बोली हमें काहा को कहउछि थाईलैंड को एटा आपण मन रखिबे आई होप इंपोर्टेंट फैक्ट्स रे कंट्री फेमस निक नेम लिखिबे जापान को कोन कहजे लैंड ऑफ द राइजिंग सन थाईलैंड को कोन कहजे लैंड ऑफ द स्माइल्स कनाडा को कोन कहजे लैंड ऑफ मैपल लीफ बोली कहजिबो ए क्वेश्चन भी आपनकर आसी पारे नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन बोली कहि परिया इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ द नाइल बोली कहि परिया एटा आपण मन रखिबे पड़िबो 54 नंबर क्वेश्चन हु रोट द प्ले वेटिंग फॉर गॉडट आपन 2023 रो क्वेश्चन टा एटा 2023 रो आपन ए क्वेश्चन जो अछि एटा प्रीवियसली जो आसीबो नेक्स्ट एग्जामिनेशन रे से ई क्वेश्चन नु ही आपन को साइड करी कि यार रिलेटेड क्वेश्चन ही पचारि पारे आपन बहुत सारा क्वेश्चन देखिथिबे प्रीवियस रो क्वेश्चन रिपीट हुए देन ई जो ऑप्शन को नै कि रिपीट हे पारे तो सेति पई ऑप्शन एनालिसिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट सिदे मो ऑप्शन एनालिसिस करूछु अपन देखि परथिबे से पचारला कि की लिखिथिले गोटे प्ले प्ले माने ड्रामा हम कहि परिबा वेटिंग फॉर द गॉडट ना काहे यार इंपोर्टेंस भी कोन रहि हम देखिबा देखुन चारटा ऑप्शन देछि आर्थर मिलर यूजेनी ओनेल टेनेसी विलियम्स सैमुअल बेकेट यार आंसर हो सैमुअल बेकेट ऑप्शन नंबर डी आपनकर आंसर हो देखिबा वेटिंग फॉर गॉडट इज ए फेमस प्ले रिटन बाय सैमुअल बेकेट an Irish playwright and one of the greatest writers of the 20th century. इजी लिखिचंती तांका नाला सैमुअल बेकेट से इरिश रो बोलन करंती गोटे यूरोपियन कंट्री गोटे द प्ले वाज ओरिजिनल रिटन इन फ्रेंच ओरिजिनल से कोथि लिखिथिले फ्रेंच रे एंड अटेंडेंट गॉडट एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1952 एटा केबे हेतला गॉडट जो बुक टा केबे आस्तला 1952 रे इट्स फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस टुक प्लेस इन 1953 इन पेरिस एटा फर्स्ट टाइम बाय पेरिस रे ड्रामा हिसाब रे प्ले करा जायतिला किंतु it is considered the best known work of the theatre of the absurd, a dramatic movement that portrays the life, meaninglessness and uncertainty of the human life. Human life उपरे लाइफ रे जो uncertainty incidents आसुचे ताकू नै कि बुक लिखा हैतला सिदमे एटा फेमस हला द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द टू कैरेक्टर्स ये प्ले रे दीटा प्रकार कैरेक्टर थला व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन दीटा कैरेक्टर थला हु वेट एंडलेसली फॉर मिस्टीरियस पर्सन नेम्ड गॉडट जहा पई से अपेक्षा करथले जहा ना थला गॉडट
however Godot never arrives केबे भी से Godot आसनथला ताको जो पेशेंस को एथिरे मेजर करा जाय गोटे इंस्पिरेशन स्टोरी सेति में आपन क्वेश्चन टा पचरा जाय एमति कि एथिरे कोन कोन ह्यूमन होप एंड एक्सपेक्टेशन ऊपर गोटे आपन नॉलेज मिल जिवो स्टोरी रे मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ मध्ये मिल जिवो अनसर्टेनिटी ऑफ द एक्जिस्टेंस मध्ये आपन को मिल जिवो पैसेज ऑफ टाइम जोटे सेडा मध्ये मिल जिवो आर्थर मिलर को देखियो जो ऑप्शन 1 रे थिला सेटा कोन पते फेमस अमेरिकन प्लेराइट जन भी थिले क्वेश्चन आसी बार जे आर्थर मिलर किए बोली जने अमेरिकन प्लेराइट मेजर वर्क्स डेथ ऑफ ए सेल्समैन आर्थर मिलर लिखि छथि द क्रॉसिबल को की लिखि छथि आर्थर मिलर लिखि छथि ऑल माय सन्स को की लिखि छथि आर्थर मिलर लिखि छथि ततले यूजेन ओनेल माने फर्स्ट अमेरिकन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर माने फर्स्ट अमेरिकन जे कि लिटरेचर नोबेल प्राइज पाइथिले ताको ना कोन यूजेन ओनेल 1936 रे पाइथिले आपण भलो भाबरे देखि पड़थि फेमस वर्क कोन लॉन्ग डेज ऑफ जर्नी इनटू नाइट फेमस वर्क अंगर कोन थला से फेमस वर्क जो थला एटा कोन लॉन्ग डेज द आइसमैन कॉमेट सेटा मध्ये से लिखिथिले तापर सी नंबर का टेनेसे विलियम्स फेमस अमेरिकन ड्रामाटिस्ट जने मेजर वर्क कोन स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर द ग्लास मीनागिरी तांको ऊपर मध्ये से लिखिथिले कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ सेटा मध्ये से लिखिचंती तापर डी नंबर जोटा हमर आंसर हो से जन हेले सैमुअल बेकेट से कोन करचंत ना इरिश नोबेलिस्ट जोटे प्ले राइट पोएट रोट वेटिंग फॉर गॉडट जो अछि से लिखिथिले हम जानि छे सेटा लिखिचंती वेटिंग फॉर गॉडट awarded Nobel Prize in Literature 1969 रे तांको नोबेल प्राइज मिलथिला गॉडट पई सैमुअल बेकेट कोटा मन रखिया पई पड़िबो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम देखिबा वेटिंग फॉर गॉडट के लिखिचंती सैमुअल बेकेट लिखिचंती एंड डेथ ऑफ सेल्समैन के लिखिचंती आर्थर मिलर लिखिचंती डेथ ऑफ सेल्स एटा के लिखिचंती आर्थर मिलर लिखिचंती द क्रॉसिबल आर्थर मिलर जे अछंती द क्रॉसिबल आर्थर मिलर देखि पारे द क्रॉसिबल मध्ये के लिखिचंती आर्थर मिलर लिखिचंती जकर नेम एटा अमेरिका और जने प्ले राइटर लॉन्ग डेज ऑफ जर्नी इनटू नाइट के लिखिचंती यूगेन ओनेल लिखिचंती स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर टेनेसे विलियम लिखिचंती एंड क्वेश्चन नंबर 55 इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड केबे कोन करा हेतला फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया हेतला आपण माने एटा भलो भाबरे जानि देबे होय तो यारो आंसर आपण पाइ जेबे द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द मोस्ट देखो चारटा ऑप्शन देइ जेठी 1900 1901 1902 1903 सिको नोबेल प्राइज is one of the most prestigious international awards. It was established according to the will of Alfred Nobel. Alfred Nobel को नाम रे नोबेल प्राइज मिले ये स्वीडिश साइंटिस्ट जने साइंटिस्ट तले स्वीडिश रो इन्वेंटर इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हु इन्वेंटेड डायनामाइट जे कि डायनामाइट को इन्वेंट करथिला आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन एमिति भी पारे जे डायनामाइट की इन्वेंट करथिला अल्फ्रेड नोबेल लिखा हेतबो ऑप्शन रे अल्फ्रेड नोबेल डाइड इन 1896 रे अल्फ्रेड नोबेल को हेतला मरि जायथिले In his will, he directed that his wealth will be used to establish annual prizes for those who make outstanding contribution to the humanity. से मरीगला पर 1896 रे अल्फ्रेड नोबेल कहथिले जे मु मरी जाउची मोर जति भी धन संपत्ति अछि सेटा लोक मानकर ह्यूमैनिटी पई जो माने काम करूछंती तांको कोन होबा दरकार जे प्राइज मिलबा दरकार एनुअल प्राइज गोटे महत्वपूर्ण दबो तांको द फर्स्ट नोबेल प्राइज वर अवार्डेड ऑन 10 डिसेंबर 1901 द फिफ्थ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल्स डेथ मरीगला पर इनिशियली नोबेल प्राइज को सब्जेक्ट मिलता देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स रे केमिस्ट्री रे माने फिजियोलॉजी रे और मेडिसिन रे लिटरेचर और पीस रे लेटर इन 1968 रे कोन हला स्वदेश सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश नोबेल प्राइजेस इन इकोनॉमिक साइंसेस फर्स्ट अवार्डेड इन 1969 एटा मध्ये क्वेश्चन आसी पर इकोनॉमिक्स रे केबे प्रथम थर पई नोबेल प्राइज मिलता 1969 रे 56 रे व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड क्वेश्चन होय जे कोडा लॉन्गेस्ट रिवर ऑप्शन 1 अमेज़न सेकंड बी रेला नाइल 3 नंबर है यांगजे जोटा चाइना रे अछि डिरेला मिसिसिपी एटा आपन आंसर हो द नाइल रिवर हैज ट्रेडिशनली बीन रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एटा गोटे लॉन्गेस्ट रिवर पूरा वर्ल्ड रे आपन देखि परिबे विथ अ लेंथ अबाउट 6650 किलोमीटर नाइन लेवल रो लेंथ ला केते 4130 माइल्स जोटा हम कहि परिबा इट फ्लोस थ्रू 11 अफ्रीकन कंट्रीज क्वेश्चन आसीबा केतेटा कंट्री द्वारा से फ्लो हुए इंक्लूडिंग उगांडा साउथ सुदान एंड इजिप्ट रे देखिया मिलछि it empties into the Mediterranean Sea एटा कोठी जाई पडुची Mediterranean Sea रे अपन देखिथिबे the Nile has been the lifeline of the ancient Egyptian civilization पई ये नाइल रिवर अछि गोटे ता पई लाइफलाइन थिला प्रोवाइडिंग द वाटर फर्टाइल सॉइल एंड द ट्रांसपोर्टेशन सब देखिया मिले हम यदि ऑप्शन देखिबा तो अमेज़न लार्जेस्ट वाटर डिस्चार्ज करे
बहुत वाटर डिस्चार्ज करके अमेजन लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन मध्ये अमेजन किंतु फ्लोज मेनली थ्रू ब्राजिल पेरू एंड कोलंबिया थ्रू री कौन हुए फ्लोज करे एंड एम्प्टीज इनटू अटलांटिक ओशन देखो सेटा मेडिटेरियन आइल टा हमर कोठी एम्प्टी होछ माने पडुछ जाई कि को सी रे मेडिटेरियन सी रे एटा जो हम देखुचे अमेजन टा सेटा अटलांटिक ओशन है नाइल देखो तार जो किलोमीटर अच्छी लेंथ रो 6650 किलोमीटर फ्लोज नॉर्थवर्ड थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका देखिया मिलुची एम्प्टीज इनटू द मेडिटेरियन सी रे मध्ये नाइल टा हमको पडियार देखा जाउची यांगजे रिवर कोड अछि देखो यांगसे रिवर जो अच्छे आमर लंगेस्ट रिवर इन एशिया एटा मन रखिबे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एशिया रो सबुठु पचारि पारे जे लंगेस्ट रिवर कोन यांगसे लेंथ केते हो 6300 किलोमीटर देखिया मिलिबो फ्लोज एंटायरली थ्रू चाइना चाइना पूरा देखिया मिलुची ईस्ट चाइना सी जो रहिची सेट देखिबे आपण जे एटा जाके पडुची मिसिसिपी हला कोन वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका रे मिसिसिपी रिवर देखिया मिलुची टुगेदर विथ द मिसोरी रिवर इट फॉर्म्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम এটা আপনাকে এতে ইম্পর্টেন্ট নো বট সে কোশ্চেন পচারি পারে যে এটা কোটি দেখিବାକୁ ମିଳୁଛି ମିସିସିପି নর্থ আমেরিকাରେ क्वेश्चन नंबर 57 व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट रे सबुठु अधिका एलिमेंट कोन रही से पचारछि ऑप्शन देखंतु सिलिकॉन सेकंड बी रे देछि ऑक्सीजन तीन नंबर देछि एल्युमिनियम चार नंबर देछि आयरन आपन जो प्रॉपर आंसर ऑफ ऑक्सीजन रो अर्थ क्रस्ट माने अर्थ रो ऊपर देखंतु ये अर्थ अछि अर्थ रो ये जो क्रस्ट ये जो पोर्शन रही ये जो पोर्शन रही ये पोर्शन रे आपणकर को माने गैस टी आपको अधिक देखा मिलूँ ये क्वेश्चन अनुसार जे अबंडेंट को एलिमेंट देखा मिलूँ आपको देखि पड़थिबे एलिमेंट देखि पड़थिबे डिटेल एक्सप्लेनेशन द देखिए द अर्थ क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ and it is the made of the various elements but oxygen is the most abundant element constituting the about 46.6% by weight देखिए मिलुछि एठी किछि पिला क्वेश्चन करि परंती जे हमर तो नाइट्रोजन सबुठु अधिक अछि देखंतु सी पचार से अर्थ रो क्रस्ट ऊपर कथा पचार छी सी एठी आपन को पचारि नाही जे एटमॉस्फेयर केते अछि बोली आपन जदि एटमॉस्फेयर रो क्वेश्चन पचार थांता ताले आपन कोन करथांते माने नाइट्रोजन कहि परथांते एठी आपन को एटमॉस्फेयर रो क्वेश्चन पचार जाई नाही तो सो आपन कोन करि परिबे देखि पड़थिबे ऑक्सीजन इज द मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड द सिलिकेट मिनरल्स सिलिकल मटेरियल देखिया मिले where it combines with elements such as silicon aluminum iron calcium sodium potassium and magnesium रे ए सब ओटे ब्लेंड हेई पारे ऑक्सीजन तर कहिछि एंड देन ऑप्शन वाइज देखिया यदि हमें एनालिसिस करिबा सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट रे हमकु ऑक्सीजन परे सिलिकॉन देखिया मिलछि मेक्स अप अबाउट 27.7% बाय वेट जेतिक अछि टोटल 27% कोन सिलिकॉन देखिया मिलछि मोस्टली फाउंड इन सिलिकेट मिनरल्स देखिया मिलछि तापर हम ऑक्सीजन देखले हमें कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 46.6% अर्थ जेतिक भी अछि मिनरल्स की जहाँ भी अच्छी तो हमको सब अधिक ऑक्सीजन ही देखा मिलूँ 46.6% अर्थ क्रस्ट बाय वेट ये आपको माने गैस कथा पचारनी ये आपको मिनरल्स कथा पचारछि आपन देखि पारथिबे प्रेजेंट मिनरल्स आर ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स जो बर्तन अच्छी कोन ऑक्साइड्स एंड सिलिकेट्स मिनरल देखा मिलूँ तो एल्युमिनियम कोन थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट 8.1% आपको देखा मिलूँ मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट आयरन जला फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट मेक्स अप 5% अछि आयरन हम पाखे बहुत कम अच्छी 5% से आयरन रो प्राइस टा हमको देखा मिले अधिका हाउएवर आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ कोर नॉट द क्रस्ट किंतु कोर रे अधिका अछि कोन आयरन आपन कोर जदि पचरिबो ताले आपन आयरन को ठीक मारिबे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम देखिबा अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट कोन कोन एलिमेंट्स देखिया मिलछ ऑक्सीजन हला 46.6% सिलिकॉन हला 27.7% एल्युमिनियम हला 8.1% आयरन हला 5.0% कैल्शियम हला 3.6% सोडियम हला 2.8% पोटेशियम हला 2.6% मैग्नीशियम हला 2.1% तापरे 58 नंबर क्वेश्चन पचारछि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री देखंतु यूक्लिड लिखाइ छि पाइथागोरस लिखाइ छि तापरे आर्किमिडीज लिखाइ छि अरिस्टोटल लिखाइ छि आगोदर की काहाकू फादर ऑफ ज्योमेट्री बोली कहै छि से कहै यूक्लिड वाज एन एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन हु इज यूनिवर्सली नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री आम यूक्लिड को कौन कहूँ फादर ऑफ ज्योमेट्री कहूँ ही लिव्ड अराउंड 300 बीसी 300 बीसी पूर्व आज आम देखा तो 2300 वर्ष पूर्व वर्क एज एन अलेक्जेंड्रिया से रोते इजिप्ट रो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टॉलेमी वन मतलब थे राजा टाइम रे जो
यूक्लिड थिले से काम करथिले बोली कुआ जाय Euclid wrote famous book Elements, one of the most influential mathematical work ever written. It consists 13 books that systematically explain. से जो ज्योमेट्री उपरे जो बुक लिखिथिले 13 टा बुक रे कंसिस्ट करे पॉइंट्स एंड लाइन उपरे से एक्सप्लेन करचंती एंगल्स उपरे कहिचंती ट्रायंगल्स उपरे कहिचंती सर्कल्स उपरे कहिचंती प्लेन ज्योमेट्री उपरे कहिचंती सॉलिड ज्योमेट्री उपरे मध्ये एक्सप्लेन करचंती नंबर थ्योरी मध्ये एक्सप्लेन करचंती हेंस यूक्लिड इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योमेट्री सीथ में ताको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोली कहल जाय यूक्लिड जने ग्रीक रो मैथमेटिशियन अटंती ऑथर ऑफ द एलिमेंट्स जको हम कहिबे एलिमेंट्स रो ऑथर से नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री बोली हम कहले ऑलरेडी पाइथागोरस से मध्य जने ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन आपन ऑप्शन बी एटा फेमस फॉर द पाइथागोरस थ्योरम आपन जानथिबे तापर असला आर्किमिडीज ग्रीक मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट इंजीनियर फेमस फॉर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज प्रिंसिपल जे आपन को ऊपर हम डिस्कशन कले लॉ ऑफ द लेवर से लिखिचंती आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखिचंती लॉ ऑफ द लेवर लिखिचंती कंट्रीब्यूशन टू द ज्योमेट्री एंड मेकानिक्स ताकर कंट्रीब्यूशन को जिंस को नेकी रहिछि ज्योमेट्री ऊपर आ गोटे मेकानिक्स ऊपर अरिस्टोटल को समस्त जानथिबे ग्रीक रो से जने फिलोसोफर थिले कंट्रीब्यूशन करथला लॉजिक ऊपर एथिक्स ऊपर पॉलिटिक्स ऊपर बायोलॉजी ऊपर एंड फिलोसफी ऊपर इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम देखिए यूक्लिड है कौन फादर ऑफ ज्योमेट्री पाइथागोरस को पाइथागोरस थ्योरम पे जानचे हमें आर्किमिडीज को आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे जानचे अरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमें जानचे फाउंडर ऑफ द फॉर्मल बायोलॉजी एंड लॉजिक आंको हमें अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी मध्ये कहि परिया फॉर्मल फाउंडर ऑफ फॉर्मल लॉजिक मध्ये कहि परिया आर्यभट्ट फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स बोली कहि परिया आर्यभट्ट को ब्रह्मगुप्त रूल फॉर जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स तकर अछि फादर ऑफ ज्योमेट्री अपन देखि पड़ते यूक्लिड फादर ऑफ अलजेब्रा ऑल ख्वारिज्मी जो कि अरब रो आछंती फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपार्चस फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स गैलीलियो गैलीले फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोसियर तापर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच लैंग्वेज इज द मोस्ट स्पोकन इन द वर्ल्ड चारटा ऑप्शन देछि स्पेनिश मैंडारिन इंग्लिश एंड हिंदी यार आंसर ऑफ मैंडारिन चाइनीज रो मैंडारिन लैंग्वेज ही हमर वर्ल्ड रे सबुठो अधिका कथा कहती द करेक्ट आंसर इज मैंडारिन चाइनीज बिकॉज इट हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर इन द वर्ल्ड सबुठो अधिका यांकर जो चाइना लोक माने अछंती से माने मैंडारिन लैंग्वेज ही कहती मैंडारिन चाइनीज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना ताकर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना रो ताइवान नो मध्य एंड वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर रे मध्य एटा कुहा जाय मैंडारिन इट हैज ओवर 900 मिलियन नेटिव स्पीकर बाप रे 900 मिलियन वर्ल्ड रो को करंतरा नेटिव स्पीकर थाते तब इसला ऑप्शन वाइज एनालिसिस यदि करबा मैंडारिन पर सेकंड लार्जेस्ट लैंग्वेज हला कोन हमरो स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज इन मेनी कंट्रीज सच एज स्पेन मेक्सिको अर्जेंटीना एंड कोलंबिया इस एरिया रे अपन देखि पड़तबे और ऑफिशियल लैंग्वेज बोली कुआ जाय मैंडारिन हला चाइनीज रो मोर 900 मिलियन नेटिव स्पीकर थांती ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना ताइवान वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंगापुर मध्य कुआ जाय इंग्लिश रे हम देखिए द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश टा कोन मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेशनल लैंग्वेज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स सेकंड लैंग्वेज हिसाब रे अधिका स्पीक करंती काको इंग्लिश को हाउएवर इट इज नॉट द लैंग्वेज विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर अगर किछ नांती बहुत कम अछंती यूरोपियन कंट्रीज रे तो डी नंबर रे हमर हिंदी जो अछि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज गोटे स्पोकन लैंग्वेज भीतर आसीबाटा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एलोंग विथ द इंग्लिश सहित हम को ऑफिशियल लैंग्वेज बोली यूज करू तापर आसला 16 नंबर व्हिच सिटी इज नोन एज द बिग एप्पल बोली को सिटी कुआ जाय देखो एटा लास्ट क्वेश्चन आउ आपन जहा न बुझी परछन तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी पचारि परिबे जहा भी डाउट रोज आई होप कि आपन सब नोट बने देथिबे जदि नोट बने नान त निश्चित भाबे नोट बनांतु देखंतु व्हिच सिटी इज नोन एज द बिग एप्पल जेटा कहू लॉस एंजल्स न्यूयॉर्क सिटी शिकागो सैन फ्रांसिस्को करेक्ट आंसर हमरा आसीयो कोन न्यूयॉर्क जेटा हम कोन कहू बिग एप्पल बोली कहू न्यूयॉर्क सिटी इज फेमस फॉर द बिग एप्पल न्यूयॉर्क सिटी को हम कोन कहू बिग एप्पल बोली कहू ता रीजन कोन द निकनेम बिकेम द पॉपुलर इन 1920 ऑनवर्ड्स ताकू बिग एप्पल बोली कहवा गला अमेरिकन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जॉन जे फिट्जजेराल्ड used the term in his horse racing columns later in 1970 onwards network New York's tourism campaign adopted the nickname making it famous worldwide in nickname ता 1970s परे द बिग एप्पल जो कहू हमें न्यूयॉर्क को सेटा फेमस हेबा आरंभ होला तो कोन पई कहवा गला बिकॉज़ अपॉर्चुनिटी मिलला बिजनेस एंड फाइनेंस पई मध्ये अपॉर्चुनिटी मिलला एंटरटेनमेंट ऊपर बहुत इंपोर्टेंस देला कल्चर एंड टूरिज्म ऊपर थिला सेति पई न्यूयॉर्क को बिग एप्पल बोली कहवा गला
न्यूयॉर्क सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फाइनेंशियल कल्चरल एंड कमर्शियल सेंटर्स। এটা ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନ୍ୟୁୟର୍କ କୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ବିగ్ ଆପଲ ବୋଲି କହୁଛୁ। ऑप्शन 1 था लॉस एंजल्स लोकेटेड इन कैलिफोर्निया यूएसए रे हमको देखिବାକୁ मिलୁଛି। फेमस फॉर द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड हॉलीवुड जो सेंटर अछि सेटा हम देखिବାକୁ मिलुଛି कोठी कैलिफोर्निया रे। तब इसला बी नंबर न्यूयॉर्क सिटी लार्जेस्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय पॉपुलेशन लोकेटेड स्टेट्स ऑफ न्यूयॉर्क देखिବାକୁ मिलୁଛି सब लार्जेस्ट जो सिटी देखुछु न्यूयॉर्क सिटी हेला वर्ल्ड रो माने अमेरिका रो हम कहि परिबा। होम टू कोन सिटी देखिବାକୁ मिले वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अपन जानथिबे यूनाइटेड नेशन रो ऑर्गेनाइजेशन जो होई हमर सिटी से न्यूयॉर्क देखिବାକୁ मिलिबो। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मध्य आपको न्यूयॉर्क देखिବାକୁ मिलिबो। टाइम स्क्वायर मध्य आपको न्यूयॉर्क देखिବାକୁ मिलिबो। सेति में कोन कहते बिग एप्पल बोली कहै जाय। चिकागो फेमस निकनेम जोटी हमर विवेकानंद जायतिले ताको विंडी सिटी बोली कहै जाय बहुत पवन हुए। सैन फ्रांसिस्को को हम देखु कोटू कैलिफोर्निया रे फेमस ऑफ द गोल्डन गेट ब्रिज एंड द अल्काट्स आइलैंड। अल्काट्स आइलैंड आउडला गोल्डन गेट ब्रिज हमको देखिବାକୁ मिलुଛି। अल्काट्राज आइलैंड देखिବାକୁ मिलुଛି आपको। आपण हुए तो एति बुझी सारथिबे जदि बुझी नाहंती तो निश्चित भाव में वीडियो को आउथर देखि परिबे नोट मध्ये बनै परिबे। आई होप कि एक्सप्लेनेशन बहुत भलो थिला और आपण माने सब क्लैरिटी रे बुझी सारथिबे। जदि बुझी नाहंती देन नेक्स्ट जो अछि सेशन हमें बे 10टा क्वेश्चन को एनालिसिस कले टाइम टिके नबो बिकॉज़ ऑप्शन वाइज देखंतु जदि आपण को आंसर पचारिबो देखंतु जदि पचारुची एटा 51 नंबर क्वेश्चन पचारुची आपन 2023 रे पचारछि कहा ऊपर एटा पचारछि मेरी क्यूरी को ऊपर। आउ जो तीनटा ऑप्शन ला अल्बर्ट आइंस्टाइन हे जाऊ आइजैक न्यूटन हे जाऊ गैलीलियो गैलीले हे जाऊ या ऊपर मध्ये हुए तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पचारि पारे। तापर देखंतु 52 रे आसी कोडो माने प्लैनेट रो सोलर सिस्टम रो क्वेश्चन आसी हुए तो एथरो कहा सैटर्न ऊपर पचारछि सैटर्न रो अदर क्वेश्चन को नहीं आसी पारे अदरवाइज सोलर सिस्टम रो जहाले गोटे क्वेश्चन पचारिबो। ये सब मध्ये प्रॉपर हमें एनालिसिस करबा जे को एरिया रो से डोमेन रो क्वेश्चन करूची सेही डोमेन रो मु एमसीक्यू गोटे आनिबी आपण मानको भलसे ये करिया पई एमसीक्यू गोटे आनिबी जोटा कि आपण भलो भाबरे ये करि परिबे बुझी परिबे एमसीक्यू आना जिवो एंड देन आगु को ये वीडियो की प्रत्येक टी ओपीएससी पीजीटी एस्पिरेंट को शेयर करंतु। जदि आपण व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेबा पई चाहउछंती तो मु आपन को लिंक दे दोची तो जॉइन होई परिबे एंड ऑफिशियल नंबर जो रही व्हाट्सएप रे सेटा आपण किछि भी क्वेश्चन ओपीएससी पीजीटी को नहीं पचारि परिबे। धन्यवाद।